आज की इस वीडियो में पूरी जीके के ऐसे बेसिक 100 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में साथियों पूछे जाएंगे। तो अगर आप साथियों मानते हैं कि आपकी सामान्य ज्ञान ठीक ठाक है तो इन 100 सवालों को देखिएगा और चेक करिएगा कि इन 100 सवालों में से कितने क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही कर पाते हैं। तो ये 100 सवालों की क्लास बहुत तेजी के साथ साथियों गुजरेगी। तुरंत क्वेश्चन पढ़िएगा, तुरंत उसका जवाब दे दीजिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई थी साथियों, ये कब हुई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए 1857 में हुई थी। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो साथियों अंगीकृत के बारे में अगर आपसे पूछे तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू किया गया। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल की अगर बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात करें तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। यह जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। बुनियादी चीजें मैं आपको साथियों यहां पर बता रहा हूं, ठीक है ना। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा जा रहा है। देखिए साथियों, यहां पर मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहूंगा। सबसे पहला मैं आपको बता देना चाहूंगा, जैसे कि आपका एग्जाम साथियों एसएससी जीडी का है। एसएससी 2025 के एग्जाम को अगर आप वाकई में क्रैक करना चाहते हैं तो आपको पीवाईक्यू लगाना चाहिए। देखिए 2024 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी मेरे हिसाब से साथियों 50 के आसपास आपकी शिफ्ट हुई हैं, तो इनका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस है, हिंदी, सब कुछ। उसके अलावा उससे पहले जो परीक्षा आपकी साथियों 2022 से मतलब कुल मिला के पिछले 5 साल 2021 में भी हुई थी, 2019 करके ऐसे भी हुई थी, मतलब पिछले 5 से 7 सालों की ये सभी शिफ्ट आपको मिल जाएंगी अनलिमिटेड। उसके अलावा साथियों आपको अनलिमिटेड तकरीबन 200 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। क्या 200 मॉक टेस्ट आपको साथियों मिल जाएंगे एसएससी जीडी के। और इसकी अगर बात करें साथियों तो ये भी लगभग 200-250 के आसपास शिफ्ट आपकी बनेगी एसएससी जीडी की। तो इन सभी चीजों को अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ साथियों 199 रुपए में, क्या 199 रुपीज में आपको ये सब कुछ साथियों मटेरियल मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी के लिए। ये आप कैसे ले सकते हैं साथियों? हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए, टारगेट सिलेक्शन, ठीक है ना। टारगेट सिलेक्शन साथियों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां से आप 199 रुपीज में साथियों ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों अब जो आगामी आपके एग्जाम है जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ठीक है ना, एनटीपीसी हो गया साथियों, उसके अलावा ग्रुप डी हो गया, और उसके अलावा अगर आरपीएफ का आपका एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, कोई भी रेलवे का कोई एग्जाम साथियों है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, तो सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट होंगे अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, मतलब बहुत सारे मॉक टेस्ट के जितने आप बहुत लगा भी ना पाओ इतने मॉक टेस्ट है। और उसके अलावा साथियों सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यूज होंगे, पिछले 5 से 7 सालों के पीवाईक्यू आपको मिलेंगे। तो आप जिसकी भी एग्जाम की तैयारी करना है ये सारी चीजें आप साथियों लगा सकते हो सिर्फ 199 में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, वहां से जाकर आप इस एक तरीके टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं और अपने एग्जाम को साथियों बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। देखिए पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए एशिया महाद्वीप ही पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अगला देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपको मालूम पड़ गया। सबसे छोटे की अगर बात करें तो गोवा जो है ना, ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के संविधान में कितने, देखिए मूल संविधान की अगर बात करें या वर्तमान समय की अगर बात करें, या अगर हम सबसे सबको छोड़े हम इसकी बात करें कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 395 आपको लगाना है। अगर एग्जाम में आपका आएगा और अनुच्छेद 395 होगा तो 395 आपको लगाना है। अगला देखिए, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो इनका नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था और यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। अगला देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के कौन से नेता लाल बाल पाल के नाम से साथियों प्रसिद्ध हैं? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों आपका सही जवाब क्या हो सकता है बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, देखिए लाल की अगर बात करें तो लाला लाजपत राय हो जाएगा, बाल की अगर बात करें तो साथियों बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, पाल की बात करें तो बिपिन चंद्रपाल हो जाएगा। तीनों कहां पर है? मैं कहूंगा तीनों ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहे होंगे। अगला देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री की जब हम बात करते हैं साथियों, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिनका आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों ये नींव को मजबूत करने वाले क्वेश्चन हैं देखिए, और इसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। जैसे कि मान लीजिए 100 सवाल हैं तो इसमें से साथियों तकरीबन 70 के ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए, 70 से कम नहीं होना चाहिए। भारत में मेक इन इंडिया अभियान साथियों कब शुरू किया गया? तो 2014 में भारत में मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया। भारत की स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख युद्ध साथियों कौन सा था? तो कौन सा था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था यही था। अब अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत साथियों कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। कौन सा है साथियों? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। अगला देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय साथियों कहां पर है बताइए।
चाहिए। तो मैं कहूंगा कहां पर है, नई दिल्ली में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय साथियों कहां पर है, आपको मालूम होना चाहिए, नई दिल्ली में है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो साथियों इनका नाम है पिंगली वेंकैया। क्या नाम है, पिंगली वेंकैया इनका नाम है, और भारत का राष्ट्रीय ध्वज इनके द्वारा ही तैयार किया गया था। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको मालूम होना चाहिए गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत रत्न पुरस्कार का साथियों निर्माण किया, तो मैं कहूंगा यहां पर अगर आपका राइट आंसर जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जाएगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न पुरस्कार का निर्माण किया था। अगला देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो मैं कहूंगा आर्यभट्ट, यह भारत का पहला उपग्रह था। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन साथियों कौन सा है, फटाफट मुझे आप लोग बता दीजिए। चलिए, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, इस देखिए अगर ऑप्शंस में से यहां पर अगर हम लोग बात करें तो कोलकाता आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, कोलकाता आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह कहा गया है, बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों, जो गांधी जी का दांडी मार्च था ना, तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इसी आंदोलन को नमक सत्याग्रह कहा गया था, आपको मालूम है। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2020 का गणना के अनुसार, यानी कि वर्ष 2020 का वर्ष किसकी गणना के अनुसार था, तो किसकी गणना के अनुसार था, शक संवत के अनुसार था, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल तो सर विलियम बेंटिक थे। कौन थे साथियों, विलियम बेंटिक ही भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, भारत में एकमात्र ज्वालामुखी कहां पर है, तो भारत में एकमात्र ज्वालामुखी साथियों अंडमान निकोबार में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सबसे पहले कोल खनिज किस राज्य में पाया गया था, तो साथियों किस राज्य में पाया गया था, मैं कहूंगा बिहार में पाया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अजगर कहां पर पाया जाता है, तो भारत का सबसे बड़ा अजगर कहां पर पाया जाता है, आपको याद रखना है साथियों, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आपको इनका नाम मालूम होना चाहिए। नील आर्मस्ट्रांग की अगर बात करते हैं तो ये साथियों चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद देखिए, वह कौन सी भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, तो कौन सी भारतीय महिला की बात चल रही है साथियों, यहां पर आपको बताना है। तो मीरूबाई चानू इस सवाल का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी सड़क कितनी लंबी है, तो जो भारत की सबसे लंबी सड़क है उसकी लंबाई कितनी है, तो मैं कहूंगा 3500 किलोमीटर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए, भारत में पहला परमाणु परीक्षण साथियों कब किया गया, यह सवाल आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है, तो मैं कहूंगा 1974 में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है साथियों, तो भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्ट जो है ना, ये भारत के पहले उपग्रह का नाम है। उसके बाद देखिए, कह रहे भारत में एकमात्र बर्फीला रेगिस्तान कहां पर है, तो ये कहां पर है साथियों, लद्दाख में भारत का, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में एकमात्र बर्फीला रेगिस्तान साथियों कहां पर है, लद्दाख में है, ये आपको साथियों यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1930 में शुरू किया गया था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था, तो साथियों ये नमक आंदोलन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वो कौन सा तत्व है मानव शरीर में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो मानव के शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है साथियों, ऑक्सीजन पाई जाती है। इसलिए सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर आप साथियों वाकई में सिलेक्शन चाहते हैं तो मैं कहूंगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों जो टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से जाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां पर आपको पूरी टेस्ट सीरीज यानी कि सभी एग्जाम्स की जो आपके आगामी दिनों में है, आगामी महीनों में है, चाहे वो साथियों एक तरीके से कोई सा भी एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो, एसएससी जीडी का हो, ठीक है, कोई रेलवे का एग्जाम हो, किसी पुलिस का एग्जाम हो, स्टेट का किसी एग्जाम हो, ठीक है, तो सभी के आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे पिछले 5 सालों के। और मैं कहूंगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके पीवाईक्यू लगाना चाहिए पिछले 5 साल के, क्योंकि तकरीबन 50% डिक्टो क्वेश्चंस यहां से एग्जामिनर रखता है। उसके अलावा अगर बात करें, आपको साथियों यहां पर मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और आपको सब्जेक्टिव टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि मॉडर्न इंडिया का आपको कोई टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए 25-30, तो आपको वो मिल जाएंगे। वहां पर आप टेस्ट दे सकते हो और देख सकते हो आपकी रैंक वहां पर कितनी आई है, सब कुछ होगा, ठीक है ना, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स बने हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन के साथ होगा साथियों, और क्वेश्चन से रिलेटिव जानकारी भी वहां पर होगी। चलिए, तो ये आपको सिर्फ साथियों 199 में दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसको परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, 1 साल तक के लिए वो आपके पास रहेगा। इसके लिए आपको टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहां पर अगर बात करें तो ये सवाल का आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो मैं कहूंगा प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला देखिए, भारत में पहला रेल मार्ग कहां शुरू हुआ था, तो भारत में पहला रेल मार्ग साथियों कोलकाता में शुरू हुआ था। कहां शुरू हुआ था साथियों, कोलकाता में शुरू हुआ था।
अगला देखिए साथियों, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या कि भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा जिला इसमें से अगर बात करें तो कच्छ जो है ना, ये भारत का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। और अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो मैं कहूंगा भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाले भाषा साथियों कौन सी है। अगर ऑप्शंस की बात करते हैं तो हिंदी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। तो साथियों सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, मैं कहूंगा हरा रंग होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। भारत के किस राज्य में गांधी आश्रम है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि गांधी आश्रम कहां पर है, तो गांधी जी आश्रम साथियों, गांधी आश्रम मैं कहूंगा गुजरात में है। अगला देखिए, भारत में साइंस सिटी की अगर बात करते हैं तो भारत में साइंस सिटी कहां पर है। तो साइंस सिटी की अगर बात करें तो ये कोलकाता में। कहां पर है साथियों, कोलकाता में है। चंद्रयान-1 यानी चंद्रयान प्रथम मिशन भारत का किस प्रकार का मिशन था। तो ये साथियों किस प्रकार का मिशन था, ये मंगल मिशन था या चंद्र मिशन था या उपग्रह मिशन था या अंतरिक्ष यान मिशन था। साथियों आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, साथियों मुझे बताइए। तो आपको याद रखना है साथियों, ये चंद्र मिशन था, ये चंद्रमा की परिक्रमा करने गया था ना ये मिशन। तो मैं कहूंगा साथियों आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता साथियों कौन थे, बताइए। तो यहां पर आपका राइट आंसर गांधी जी के साथ जाएगा। क्या स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। अगला देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल साथियों कहां से होता है। तो मैं कहूंगा कहां से होता है, तो उत्तराखंड से होता है। आंसर आपका बी हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार का आरंभ कब किया गया। तो साथियों इसका आरंभ 1901 में किया गया। कब इसका आरंभ किया गया, 1901 में इसका आरंभ किया गया। अगला देखिए, विश्व में सबसे लंबी नदी साथियों कौन सी है। तो विश्व में सबसे लंबी नदी की जब हम बात करते हैं तो नील नदी आपको मालूम होना चाहिए कि नील नदी विश्व में सबसे लंबी नदी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन करेंगे मेक इन इंडिया अभियान का उद्घाटन किसने किया था। तो मेक इन इंडिया अभियान का उद्घाटन साथियों किसके द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। तो साथियों 50 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं और 50 ही क्वेश्चंस आपके अभी और बचे हैं। मैं कहूंगा ये बेसिक, सबसे बेसिक क्वेश्चन है साथियों पूरी जीके के। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मालूम होना चाहिए हर हालत में। तो 50 क्वेश्चन और देखिएगा। चलिए, तो भारत का राष्ट्रीय पशु की अगर हम बात करते हैं तो कौन है, बाघ जो है ना, बाघ ये साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा कहां पर होती है। तो भारत में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा की अगर बात करते हैं तो शिलोंग आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें तो साथियों कब हुआ, आप लोग को यहां पर बताना है। चलिए, भारतीय रेलवे की अगर बात करें तो 1952 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। कब साथियों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1952 में हुआ। भारत का राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करते हैं तो अगर 4 ऑप्शन आ जाए उसमें से चूज आपको करना हो तो आप हॉकी लगा देना। क्या आप हॉकी लगा देना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो आपको मालूम होना चाहिए 1935 में साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब अगला सवाल देखिए, कहने कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, बताइए। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश अगर बात करते हैं तो अपना भारत है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए, भारत के किस राज्य में कश्मीर घाटी स्थित है। तो बात करते हैं साथियों जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बंगाल टाइगर किस राज्य का पशु है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों पश्चिम बंगाल आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भारत के कौन से राज्य में खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो खजुराहो के मंदिर की अगर बात करें तो कहां पर है साथियों, मध्य प्रदेश में। कहां पर है खजुराहो के मंदिर, मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके भारत का राष्ट्रीय कवि कौन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का राष्ट्रीय कवि की अगर बात करते हैं साथियों कौन है, रामधारी सिंह दिनकर भारत के राष्ट्रीय कवि हैं, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा का सदस्य, तो साथियों मैं आपको बता चुका हूं। अगला देखिए, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, बताइए। तो भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं साथियों कितने भाग हैं, ये आपको यहां पर साथियों बताना है, बताइए। 22 भाग हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल 22 भाग हैं। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो मुंबई के साथ जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। उसके बाद देखिए, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह की अगर बात करें तो रोहिणी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह रोहिणी था। अगला देखिए करके, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी ये कब से घोषित हुआ। देखिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस अगर एग्जामिनर की जिद है तो वो दे देगा, और अगर दे देता है तो आपको 1975 लगा देना। क्या 1975 साथियों लगा देना है। अगला देखिए, सबसे पहले किसने भारत रत्न पुरस्कार साथियों प्राप्त किया था, बताइए। तो भारत रत्न पुरस्कार अगर सबसे पहले की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा ही प्राप्त किया था। यानी कि इन्होंने भारत रत्न सबसे पहले इनको ही दिया गया था। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री की बात चल रही है तो मैं कहूंगा राकेश शर्मा इनका नाम है, और ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। आंसर आपका ए हो जाता है। भारत के किस राज्य में ताजमहल है। तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के आगरा में साथियों ताजमहल है। अगला देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय की सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, बताइए।
तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, क्योंकि 1857 की क्रांति ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय की सबसे बड़ी क्रांति थी। अगला देखिए, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे अगर बात करते हैं यहां पर भारत का सबसे छोटा जिला की अगर बात करें तो यहाँ पर गोवा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, कच्छिया, मैनपुरी हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर गोवा कोई जिला थोड़ी ना, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा एक तरीके से यही हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम राज्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो अब उसके बाद देखिए मणिपुरी भी नहीं होता है। अगला देखिए, कौन सा तत्व पानी में नहीं घुलता बताइए? तो मैं कहूंगा यहाँ पर जो तेल होता है ना, तेल साथियों, ये पानी में नहीं घुलता, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी कोयल है। क्या है साथियों? अगर आपसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी बताइए तो आपको कोयल बताना है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता यानी कि भगत सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो कहां पर भगत सिंह का साथियों जन्म हुआ था, ये आपको यहां पर बताना है। बताइए। तो मैं कहूंगा लाहौर में इनका जन्म हुआ था। कहां पर साथियों? लाहौर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, यानी कि किस राज्य में, किस जिले में हुआ था। उसके बाद देखिए, भारत के किस राज्य में तीर्थ यात्रा प्रसिद्ध है? तो तीर्थ यात्रा साथियों कहां की प्रसिद्ध है? मैं कहूंगा उत्तराखंड की प्रसिद्ध है। कहां की साथियों? उत्तराखंड की आपको याद रखना है। उत्तराखंड की जो है ना वो तीर्थ यात्रा प्रसिद्ध है। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि भारत में संसद भवन कहां पर स्थित है? तो जो भारत में संसद भवन भाई ये तो दिल्ली में स्थित है। कहां पर? ये दिल्ली में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। साथियों देखिए, मैं आपके लिए एसएससी जीडी की एक ऐसी भी क्लास लाता हूं जिसमें हिंदी के पूरे साथियों 20 सवाल आपके होते हैं। जीएस की बात करें प्लस करंट अफेयर की बात करें 20 सवाल होते हैं। रीजनिंग और मैथ के साथियों 20 करके ऐसे करके सवाल होते हैं। 20 और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ले लेता हूं। तो एक ऐसा मॉडल पेपर साथियों डेली अपलोड होता है इस चैनल पर। और मेरा मानना है कि अगर आप अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको इन चारों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस डेली करना होगी। ठीक है ना, डेली करना होगी। और मैं लगभग साथियों 50 से 45 मिनट की वो हमारी एक क्लास होती है। उस क्लास को अगर आप देख लेते तो आपका पूरा सब्जेक्ट का सभी कुछ साथियों रिवीजन होता रहेगा डेली। और आप एग्जाम तक साथियों आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी, फिर उसी टाइप के जब क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में आएंगे, आपकी शिफ्ट में आएंगे, तो मैं कहूंगा कि कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। तो उस क्लास को साथियों जरूर देखा करिए। मैं कहूंगा डेली मेरी वो क्लास होती है। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी वो क्लासेस आपको निःशुल्क मिल पाएंगे। देखिए, भारत में संविधान को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? तो मैं कहूंगा ये काम तो संसद के पास है। किसके पास है साथियों? संसद के पास है। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान, ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत का सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान ये भारतीय विज्ञान संस्थान जो है ना, यही भारत का सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, यानी कि भारत का राष्ट्रीय उत्सव कौन सा है साथियों? तो भारत का राष्ट्रीय उत्सव ये हमारा स्वतंत्रता दिवस ही यही तो राष्ट्रीय उत्सव है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत का पहला साइंस सिटी की अगर बात करें तो ये कहां पर है? भारत की पहले साइंस सिटी की अगर बात करें तो ये कोलकाता में। कहां पर है साथियों? कोलकाता में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो यही तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला देखिए, भारत में कितने केंद्रीय मंत्री होते हैं? तो लगभग अगर बात करें तो 50 आंसर। सटीकता की अगर बात करें तो नहीं साथियों, 50 आप लोग आंसर याद रखेंगे। भारतीय सेना का मुख्यालय कहां पर है? तो मैं कहूंगा भारतीय सेना का मुख्यालय तो नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर भारतीय सेना का मुख्यालय है साथियों? नई दिल्ली में भारतीय सेना का मुख्यालय है। ये आपको साथियों यहां पर याद रखना है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा है बताइए? तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की अगर बात करते हैं तो अभी तक तो साथियों यही सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उसके बाद देखिए, किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो पुरस्कार मैं कहूंगा भारत रत्न है। कौन सा है साथियों? भारत रत्न है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है बताइए? तो मैं कहूंगा अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो बेंगलुरु से गुवाहाटी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों मैं कहूंगा ये तो 2014 में हुई थी। क्या भारत में स्वच्छ अभियान भारत अभियान की शुरुआत कब हुई साथियों? 2014 में हुई। भारत में किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब हम बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला देखिए, भारत में केरल राज्य के आधिकारिक पेड़ के रूप में कौन सा पेड़ मान्यता प्राप्त है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा नारियल के पेड़ की बात चल रही है, क्योंकि भारत में केरल राज्य के आधिकारिक पेड़ किसको कहा जाता है? नारियल को ही कहा जाता है। अगला देखिए, भारत में साक्षरता दर की सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में
हुई है। तो साथियों किस राज्य में हुई है? क्या आपका राइट आंसर होगा? केरल आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत में साक्षरता दर की सबसे ज्यादा वृद्धि केरल में हुई है। उसके बाद देखिए, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन चुनते हैं? तो साथियों जिस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं ना, उस राज्य के राज्यपाल चुनते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, भारत में वायु प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो साथियों कहां पर है? मैं कहूंगा दिल्ली में है। क्या दिल्ली में है? अगर आपसे पूछा जाए कहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण है, तो मैं कहूंगा दिल्ली, आपको बतला देना है। भारत में किसे भारत के विज्ञान पिता कहा जाता है? क्या अभी आपने साथियों क्या देखा? आधुनिक भारत का निर्माता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के विज्ञान का पिता या भारत के विज्ञान पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका साथियों राइट आंसर क्या होगा? होमी जी भाभा हो जाएगा। यानी कि आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका होमी जी भाभा, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक साथियों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा यानी कि दांडी मार्च की शुरुआत की थी? तो कब की थी? 1930 में की थी। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। आंसर आपका बी के साथ जाएगा, बी नहीं बल्कि ए के साथ जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये किसे दिया जाता है साथियों बताइए? साहित्यकारों को, विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता को, भारत के सर्वोच्च नागरिकों को, या राजनीतिक नेताओं को? मैं कहूंगा साथियों सबसे सटीक अगर आपका आंसर यहां पर होगा चारों में से, तो वो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। ठीक है ना? सभी राज्यों का औपचारिक रूप से भारतीय संघ में शामिल होने का कार्य साथियों कब हुआ? तो ये कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में गंगा सागर मेला आयोजित है बताइए? तो भारत के किस राज्य में गंगा सागर मेला आयोजित है? मैं कहूंगा पश्चिम बंगाल में है। यानी कि पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत की अगर बात करें तो कंचनजंगा आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है मुझे बताइए? चलिए, तो मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या कांडला बंदरगाह? इसका आंसर आपको साथियों देना है कमेंट सेक्शन में। कहां पर साथियों? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। चलिए कि 100 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो मैं कहूंगा साथियों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और